अब जब गरिमा मेरे साथ मेरे घर आ गई थी तो हमें वह खेल खेलने में बहुत आसानी हो रही थी। मैं फिर से उसे जोर जोर से रगड़ दिया और वह फिर से वही कहना चालू कर दी। मेरा नाम आर्यन है और मैं 28 साल का हूँ। मैं दिखने में काफी लंबा, हट्टा कट्टा, स्मार्ट हूँ। मैं बहुत बड़ी कंपनी में काम करता हूँ। वहाँ हरियाली की कोई कमी नहीं है, लेकिन मेरे कुछ दोस्त हैं जिनके साथ हम बहुत मस्त रहते हैं, टाइम पास भी करते हैं, बहुत देर तक बातें भी करते हैं और कैंटीन में बैठकर खूब मजे भी करते हैं। एक चेतन और गरिमा काफी खूबसूरत है। उसके लंबे बाल और बड़ी बड़ी आंखें खूबसूरती की बला है, लेकिन वह किसी को भाव नहीं देती। हम तीनों बहुत अच्छे दोस्त हैं और कई सालों से हैं। मैं उसे काफी पसंद करता था, लेकिन उन्हीं आदतों की वजह से मैं उसे आज तक नहीं कह पाया कि मैं उसे पसंद करता हूँ। उसके पिता बहुत ही खड़ूस टाइप के इंसान हैं। वो अपने पसंद की जगह गरिमा की शादी करा दी। लड़का इंजीनियर था, इसलिए गरिमा भी तुरंत शादी के लिए हाँ कर दी। वह कुछ हफ्तों के लिए गायब सी हो गई थी क्योंकि उसकी शादी अभी अभी हुई थी। उसका पति और वह दोनों कहीं चले गए थे। जब कुछ दिन बाद वह वापस आई और फिर से हम पहले की तरह कैंटीन पर तीनों दोस्त बैठे, तब हमने खूब सारी बातें की और गरिमा को खूब चिढ़ाया। तो उसने बताया कि वह हनीमून पर चली गई थी, इसलिए इतने दिन तक नहीं दिख रही थी और वह खूब मजे भी करके आई है। वह सब कुछ शेयर करती थी, हमसे सब कुछ बताती थी। जब हमने उसे छेड़ना शुरू किया तब उसने बताया कि वह हनीमून पर बाहर चली गई थी। उसने सब कुछ बताया जो उसने अपने पति के साथ किया था। हम तीनों बहुत सालों से दोस्त थे और काफी गहरे दोस्त थे। वह हमें सब कुछ शेयर करती थी, एक दूसरे से सब कुछ हम शेयर करते थे। कुछ दिनों तक वह थोड़ा बिजी रहती थी, घर के काम और ऑफिस के काम सब कुछ मैनेज करती थी, इसलिए हम ज्यादा समय बात नहीं कर पाते थे पहले की तरह। लेकिन कुछ दिन बाद जब हम हर रोज की तरह कैंटीन पर बैठे थे, तब आज गरिमा कुछ दुखी सी थी, सैड सी। जब हमने उससे पूछा तो उसने बताया कि उसके पति ने उसे झूठ बोलकर शादी की है। वह एक इंजीनियर है। यह बात पता चली थी। लेकिन अब यह बात पता चली कि वह एक प्राइवेट कंपनी में एक छोटा सा एम्प्लॉय है, जिस वजह से गरिमा बहुत गुस्सा थी। उसने बताया कि आज जब वह घर की सफाई कर रही थी तो उसे उसके पति के पढ़ाई के पेपर्स मिले, जिससे उसे पता चला कि वह एक इंजीनियर नहीं है, वह एक प्राइवेट कंपनी में एम्प्लॉय है। उसके पति उससे झूठ बोलकर शादी किया है। वह अपने पति और पिता दोनों से गुस्सा थी, जो गुस्से में वह अपने पति से बात नहीं कर रही थी। हम दोनों ने गरिमा को बहुत समझाया। ठीक है, जो हुआ सो हो गया, अब क्या कर सकते हैं। वह कहने लगी, नहीं, मैं उसे माफ नहीं कर सकती। उसने झूठ बोलकर मुझसे शादी की है। जब उसकी हैसियत नहीं थी तो उसने मुझसे शादी क्यों की वह बहुत ज्यादा गुस्से में थी, सुनने के लिए तैयार ही नहीं थी। हम उसे समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह सुनना नहीं चाहती थी। कुछ देर बाद वह चुपचाप बैठी रही तो हमने फिर से वही माहौल जमाया और फिर से हंसी मजाक करने लगे। चेतन को कहा, यार तुम शादी कब कर रहे हो? तो उसने कहा, यार मुझे तो कहीं भी लड़की नहीं मिल रही, ना ही तो मेरे रिश्तेदार तो कहते हैं कि मेरी सैलरी बहुत कम है। तब मैंने कहा, यार मेरी तो सैलरी अच्छी है, पर्सनालिटी भी अच्छी है, पर अभी तक मेरा रिश्ता नहीं लग रहा। मेरी शादी की उम्र भी हो गई है। तब गरिमा कहने लगी, तुम्हें एक बात बोलूं आर्यन? बोल देती हूँ, कभी भी अरेंज मैरिज मत करना। मुझे लगता है उसमें इंसान खुश नहीं रह सकता, खुशी नहीं मिलेगी। झूठ और धोखा होता है अरेंज मैरिज में। तुम लव मैरिज करना आर्यन। मुझे ऐसा कहा जैसे उसने बहुत ज्यादा धोखा खा लिया हो। वह बहुत ज्यादा दुखी थी और अकेली भी। वह जब उससे और बात की तो पता चला कि वह बहुत ज्यादा अकेली है, दुखी है। शाम को
ऑफिस खत्म होने के बाद आज मैंने उसे उसके घर तक छोड़ा तो वह कहने लगी, कॉफी पीकर जाना आर्यन। मैं भी मना नहीं किया और उसके घर के अंदर गया। तब पता चला उसका पति काम के सिलसिले में कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है। उसने हम दोनों ने के लिए कॉफी बनाया और हम दोनों ने ढेर सारी बातें की करने लगे, क्योंकि हम एक साथ बहुत दिनों से काम करते थे और एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते थे। वह बहुत ज्यादा दुखी थी और गुस्सा भी। जब मैं और वह बातें करने लगे, बातें करते करते बहुत ज्यादा रात हो गई और पता ही नहीं चला कि बहुत रात हो गई है। तब गरिमा कहने लगी, वैसे भी तो बहुत रात हो गई है आर्यन, अभी इस वक्त घर जाना सही नहीं होगा। ऐसा करो तुम यहीं रुक जाओ। मैंने कहा, ऐसा उसे यह बात अगर तुम्हारे पति को पता चली तो वह गुस्सा हो जाएगा। वह कहने लगी, ऐसा कुछ नहीं होगा, तुम उसकी टेंशन मत लो। वह कुछ दिनों के लिए बाहर गया हुआ है और वैसे भी उसे पता चल गया तो मैं उससे डरती नहीं हूँ। वह बिल्कुल आसान से कह रही थी, जैसे उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ता उसके पति के जान जाने से। उसके कहने की वजह से मैं भी वहां रुक गया और कुछ देर बाद हम दोनों ने मिलकर खूब सारे ड्रिंक, जूस सब कुछ पिए। उसके बाद पुरानी यादें ताजा करने लगे। हम दोनों ने खूब डांस किया और एक दूसरे का सहारा बने। वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो रही थी, इसलिए मैंने उसे सहारा दिया, उसे ढेर सारा एंजॉयमेंट दिया, मस्ती किया। धोखा की वजह से आज वह बहुत ज्यादा इमोशनल हो गई थी और कहने लगी, तुम्हें पता है आर्यन, मुझे शादी के बाद बहुत पछतावा हो रहा है। मैं पहले ही अच्छी थी, अब बहुत ज्यादा दुखी हूँ। मेरे पिता ने ही मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। मैंने सोचा था कि अपने टाइप की किसी इंसान से शादी करके अपनी जिंदगी अपने हिसाब से जीऊंगी, लेकिन यहाँ तो उल्टा ही हो गया। वह तो पहली बार में ही मुझे झूठ बोल दिया और आगे की जिंदगी का क्या। जब मैंने उसे सहारा दिया तो पता नहीं कैसे हम दोनों बहुत बहुत ज्यादा करीब आ गए और धीरे धीरे हमने वह सब करना शुरू कर दिया जो शायद हमें नहीं करना चाहिए था। लेकिन इतना पास आने के बाद और फिर इतनी ज्यादा खूबसूरत गरिमा, जिसके एक हाथ लगा देने से पता नहीं क्या हो जाए, जिसके बाद कौन इंसान है जो पीछे हट सकता था। उसे तो मैं बहुत दिनों से चाहता था लेकिन बोल नहीं पा रहा था। उसके हर चीजों का मैं दीवाना था। आज ऐसा मौका मिला था कि उसे दन दनादन झटका देना शुरू कर दिया। यह मौका पाकर मैं बहुत ज्यादा खुश था। वह भी मेरे झटके को बड़े ही प्यार से ले रही थी और कह रही थी, आर्यन, क्या तुम मेरा सहारा बनोगे? क्या तुम मुझे समझ सकोगे? तुम मुझे मेरे अकेलेपन से बाहर निकाल सकोगे? पर बात तो हम एक दूसरे का शक्ल भी नहीं देखे। मेरा पति बिल्कुल अच्छा नहीं है। मैंने कहा, तुम टेंशन मत लो, बड़ी मैं हूं ना। ऐसा कहकर मैंने उसे और ज्यादा झटका देना शुरू कर दिया और फिर उसके पहाड़ों को मसलना शुरू कर दिया। वह भी खुशी से मेरा साथ दे रही थी और अपने प्रॉपर्टी पर मेहनत करवा रही थी। वह भी बहुत ज्यादा खुश हो रही थी और मुझे खुशी दे रही थी। वह कह रही थी, आर्यन, मुझे इतनी खुशी दो कि मैं उसे याद ही ना करूं, और मुझे इतना खुश कर दो कि आज की बाद मैं किसी को याद ना करूं। मैं उसके ही कहने पर रगड़ रगड़ कर उसके वो को पीला कर दिया। फिर भी वह न जाने क्यों वह कह रही थी कि और करो, और तो मैं बोल रही थी और ना ही मना कर रही थी और ना ही मैं पीछे हटने वाला था। और वह रगड़ने को कह रही थी और मैं उसके फरमाइश को पूरा कर रहा था। मैं बार बार रगड़ रहा था क्योंकि मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा था उसके वो को पकड़कर। मैंने उसके खूबसूरती को बहुत दिनों से देख कर जो भी
संभाल रखा था ख्वाहिशें, वह सब कुछ आज छोड़ देना चाहता था। इसलिए मैंने जितनी बार कहा उतनी बार उसे झटका दिया और रगड़ दिया। वह शांत नहीं हो रही थी। वह और कह रही थी, प्लीज आर्यन करो ना। पता नहीं क्यों तुम्हारे रगड़ने से मुझे और भी ज्यादा अच्छा लग रहा है। मुझे यह सुनकर और खुशी हुई और मैं भी उसकी इच्छा और पूरा कर रहा था। मैंने पूरी रात उसके इस इच्छा को पूरा किया। हम दोनों ने पूरे रात वह खेल जारी रखा। इतना खेल खेला कि पूरी कहला कम पड़ गई, पर मन नहीं भर रहा। सुबह के करीब 4 बज रहे थे और हम दोनों थक कर बैठे थे। तभी गरिमा कहने लगी, आर्यन मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और शादी भी करना चाहती हूँ। मैं उसके यह बात सुनकर मेरा दिल खुश हो गया, क्योंकि मैं तो उसे हमेशा से पसंद करता था। एक वही थी जो किसी को भाव नहीं देती थी अपनी खूबसूरती की वजह से। अब उसके ही मुंह से यह बात सुनकर मैं भी हाँ कह दिया और फिर हम दोनों ने फिर से वही खेल शुरू कर दिया। और एक और शॉट के बाद खेल खत्म हुआ। अब जब हमें नींद आई तो गहरी नींद में हम सो गए। जब किसी ने डोर बेल पर आवाज किया तो बड़ी मुश्किल से हम दोनों जगे। गरिमा ने जाकर दरवाजा खोला तो पता चला वह तो उसका पति है। गरिमा कहने लगी, तुम तो कल आने वाले थे ना, आज कैसे आ गए? उसका पति कहने लगा, हाँ कल आने वाला था लेकिन काम खत्म हो गया इसलिए आज आ गया। क्या हुआ, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या? तुम खुश नहीं हुई क्या? क्या कहकर वह अंदर आ गया। तभी उसने मुझे भी देख लिया और गुस्से से चिल्लाने लगा, यह कौन है? यह क्या कर रहा है यहाँ? तब गरिमा कहने लगी, यह मेरा दोस्त है ऑफिस का, हम दोनों एक साथ काम करते हैं। दोस्त है तो ठीक है, लेकिन मैं नहीं हूँ तो क्यों है? अच्छा मुझे अब समझ आया। मैं नहीं हूँ इसलिए तुमने अपने बॉयफ्रेंड को घर में बुला लिया और उसके साथ पूरे मजे के साथ खेल रही हो। और मैं जब आ गया तो मुझसे पूछ रही हो कि अचानक क्यों आ गया? अब मुझे समझ आया जब वह मुझे देखकर कहने लगा, तुम मेरी पत्नी के साथ क्या कर रहे हो? बोलकर मुझे गुस्से से पीटने लगा। कभी गरिमा बीच में आई और कहने लगी, पहली बात तो तुम्हारे साथ मैं अब रहना नहीं चाहती हूँ। तुमने मेरे साथ धोखा किया है, धोखा से मुझसे शादी किया है कहकर मुझे जाने के लिए कहा तो मैं वहां से निकल गया, अपने घर आ गया। तभी उसका पति उसके पीछे पीछे घूम रहा था। गरिमा गुस्से से पूरा लाल पीला हो रही थी और कह रही थी उसने जानबूझकर कुछ नहीं किया, उसका दोस्त ऐसे ही आया हुआ था। जब वो दोनों में बात ज्यादा बढ़ गई तो वह गुस्से से अपने कपड़े पैक करके मेरे घर आ गई। उसका पति कहता रहा कि उसने झूठ नहीं बोला है, उसकी माँ ने बोला है कि मैं इंजीनियर हूँ। मैंने तो कुछ भी नहीं बोला था, लेकिन वह चुप रहा, यही उसकी गलती थी। अब जब गरिमा मेरे साथ मेरे घर आ गई थी तो हमें वह खेल खेलने में बहुत आसानी हो रही थी। मैं फिर से उसे जोर जोर से रगड़ दिया और वह फिर से वही करना चालू कर दी, और करो। मैंने उसे इतना झटका दिया कि उसके बाद 4 बार के बाद वह शांत हुई और हम दोनों वापस से सो गए। अब वह मेरे साथ मेरे घर में कुछ हफ्तों से रह रही थी। मैं वह खेल खेल कर बोर हो गया था। वही धक्का मुक्की, वही रगड़। मुझे थोड़ा एंजॉयमेंट और चाहिए था, कुछ अलग चाहिए था। जब मेरी पुरानी वाली फ्रेंड किरण ने मुझे मैसेज किया तो हम दोनों बातें करना चालू कर दिए। अब रात के 2 बजे रहे थे। गरिमा सो गई थी और मैं किरण से मैसेज पर बात कर रहा था। बात करते करते उसने बताया कि वह सपने में मेरे साथ वही खेल खेल रही है जो हम बहुत पहले खेलते थे और मैं उसे धक्का दे रहा था। मैंने कहा, मैं तुम्हारे यह सपना बहुत जल्द पूरा कर दूंगा किरण,
और मैं पुरानी कंपनी में एक साथ काम करते थे कुछ सालों पहले, जिस वजह से हम दोनों टच में थे। बीच बीच में मैं उसके पास जाता भी था और उसे वह वाला खेल भी खिला देता था, लेकिन वह इतनी ज्यादा सुंदर नहीं थी, जिस वजह से मैं उसे ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे बस वह खेल खिलाने ही जाता था। वह खेल खत्म हो जाने के बाद हम दोनों ज्यादा बातचीत नहीं करते थे। हमारा रिश्ता सिर्फ खेल खेल का था। वह मुझे जब जरूरत पड़ता था तब याद करती थी और मैं भी तब वहां पहुंचकर उसे वह वाला खेल खिलाता था। तब हमें मैसेज में बात करते करते बहुत देर हो गया था। तो गरिमा अचानक नींद से जगी और पूछने लगी कि क्या हुआ। मैंने उसे बहाना कर दिया कि ऐसे ही मोबाइल देख रहा था, नींद नहीं आ रही थी इसलिए। वह 2-3 बार मुझे पूछी और सो गई। जब सुबह नहाने के लिए मैं उठकर बाथरूम में गया हुआ था तभी किरण ने अचानक ही मैसेज करना चालू कर दिया। मोबाइल रूम में ही था। गरिमा ने वह मैसेज देख लिया और उसने पूरा का पूरा मैसेज देखना शुरू कर दिया और मैसेज पढ़ भी लिया। मैं जब नहाकर बाहर आया तो उसने मुझसे पूछा कि यह कौन है जो तुम्हें बार बार मैसेज करती है। तो मैंने कहा ऐसी ही एक दोस्त है जो कभी कभार हम मैसेज पे बात कर लिया करते हैं, और बात कर लेते हैं तो क्या होता है, फ्रेंड है। तो थोड़ी बहुत बात कर ली। मैंने उसके हाथ से मोबाइल ले लिया। उसने कहा मोबाइल छीन लेने से क्या मैं मोबाइल मैसेज में नहीं पढ़ सकती हूँ? मैंने ऑलरेडी सब मैसेज पढ़ लिया है। और कौन सी ऐसी फ्रेंड होती है जो ऐसी बातें करती है? सपने में आकर तुमने मेरे साथ वो खेल खेला। जब वह मुझे बार बार सवाल कर रही थी तो मुझे गुस्सा आ गया। मैं भी गुस्से से कह दिया मैंने, देखो तुम मेरी पत्नी नहीं हो जो तुम मुझे तरह तरह के सवाल कर रही हो, और वैसे भी तुम तो खुद शादीशुदा हो और अपने पति को छोड़कर तलाक भी नहीं दिया है, और मेरे पास आकर बार बार मेरे साथ खेल खेल रही हो और मुझसे सवाल कर रही हो कि मैं किसी और से बात क्यों करता हूँ। वैसे भी वह मेरी पुरानी दोस्त है, इसलिए तुम्हें ज्यादा मुझसे सवाल करने की जरूरत नहीं है। गरिमा अब बहुत ज्यादा दुखी थी। जैसा भी था उसका पति, उसकी माँ ने झूठ बोलकर शादी करवाया था। समझाकर बेटा कि उसका बेटा इंजीनियर है, लेकिन वह कभी भी इस तरह से गरिमा से बात नहीं करता था और ऐसा कोई भी व्यवहार नहीं करता था जिससे उसे ठेस पहुंचे। अब उसे अपने आप पर बहुत पछतावा हो रहा था कि उसने अपने पति को इस तरह से धोखा देकर छोड़ दिया। दोस्तों, गलत करने वाले के साथ हमेशा गलत ही होता है, इसलिए किसी के साथ ना गलत करें और ना ही करने दें। तो आपको ये छोटी सी कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताना। और हाँ, ये स्टोरी अच्छी लगी हो तो स्टोरी को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। आपको ऐसे ही मजेदार कहानियां मिलती रहती है। धन्यवाद।